पास ये अवेलेबल है और आप फौरी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो आप वक्ती तौर पे बच्चे की दर्द को और बुखार के अलावा किन किन मसाइल में यूज़ की जा सकती है। चीज़ याद रखिएगा जब भी आपने इसका इस्तेमाल करवाना है तो इसके साथ अगर कोई और दवाई दे रहे हैं और उसमें भी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा कैलपोल 6 प्लस का। तो एक कैलपोल सादा आता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, ये 6 प्लस है। तो आज इसके बारे में जानेंगे, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और बुखार के अलावा किन किन मसाइल में यूज़ की जा सकती है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है अगर आप मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है कैलपोल 6 प्लस और GSK फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। 90 ml की मिकदार में अवेलेबल है और कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 95 रुपीज़ में पाकिस्तानी मार्केट में ये अवेलेबल है। ऑरेंज फ्लेवर में आता है तो बच्चों में पीने के लिए आसानी होती है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल बेसिकली एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी रखने वाली दवा है, यानी कि बुखार को कम करने और दर्द को कम करने की सलाहियत रखती है। ये बुखार को ठीक नहीं करती, वक्ती तौर पे नॉर्मल करने की सलाहियत रखती है। अब इसका इस्तेमाल जिसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है वो फीवर ही है, यानी कि अगर बच्चों में किसी वजह से बुखार आता है तो उसको वक्ती तौर पर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसके अलावा जिन मसाइल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बच्चे का अगर कान में अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाती है, ईयर पेन हो जाती है, उसकी वजह कोई इन्फेक्शन या कोई भी वजह हो, तो उसमें आप वक्ती रिलीफ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास ये अवेलेबल है और आप फौरी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो आप वक्ती तौर पे बच्चे की दर्द को कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा डेंटल पेन, यानी कि दांत के दाढ़ का दर्द अगर बच्चे को अचानक से स्टार्ट हो जाती है तो उसको भी वक्ती तौर पे कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। उसके अलावा सर दर्द हो जाती है बच्चे को नज़ला ज़ुकाम या फ्लू की वजह से, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर दर्द को रोकने के लिए। जिस्म में दर्द हो जाती है बाज़ का नज़ला ज़ुकाम की वजह से, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चे को किसी वजह से अचानक से कोई चोट लग जाती है गिरने की वजह से, खेल कूद करते हुए, या थकावट का शिकार हो जाता है, तो उसमें भी उस दर्द और सोजश को, जिस्म दर्द को रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल वक्ती तौर पे करवा सकते हैं। इसके अलावा अक्सर बच्चों को जब कोई वैक्सीन या हिफाजती इंजेक्शन लगती हैं तो बाज़ औक़ात उस जगह पे दर्द होती है या बुखार हो जाता है बच्चे को, तो उस दर्द और बुखार को कंट्रोल करने के लिए भी वक्ती तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो इसकी ओवरडोजेज की वजह से जिगर मुतासर हो सकता है, तो इसका इस्तेमाल 3 दिन से ज़्यादा बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी खुद से नहीं करवाना चाहिए। उसके अलावा कुछ अफराद पैरासीटामोल से एलर्जिक होते हैं, उनको कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है, जैसे कि जिस्म पे दाने, कोई खारिश या सांस लेने में तकलीफ़ होना या कोई शॉक वगैरह हो सकता है। तो उसमें ऐसे बच्चों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाना जो इससे एलर्जिक हों। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपने इसका इस्तेमाल करवाना है तो इसके साथ अगर कोई और दवाई दे रहे हैं और उसमें भी पैरासीटामोल है तो आपने एक साथ इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करवाना। डोजेज की बात की जाए तो 6 प्लस है तो 6 साल से बड़े बच्चों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन छोटों में भी तरीका बता देता हूँ। 2 साल से 6 साल के बच्चे में आपने इसका आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है। दिन में 3 से 4 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। उसके अलावा 6 साल से बड़े बच्चों में आपने 1 चाय का चम्मच या 2 चाय के चम्मच कंडीशन के हिसाब से दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें आपने उस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी कैलपोल 6 से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।